हेलो दोस्तों, लवली नू और बेबीडोज कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों के दोनों कॉइन ऐसे हैं जिनको इंडिया से काफ़ी ज़्यादा लव मिला है। चाहे आप बिटमार्ट के आंकड़े देख लो, चाहे आप कॉइन गेको के आंकड़े देख लो, लवली इनू ऐसा कॉइन बन गया है जिसको हेट और जो लव है वो इक्वल रेशो में मिला है। लेकिन दोनों ही केसेस में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहा है। वहीं बेबीडोज कॉइन को फिलहाल अगर आप देखोगे तो नंबर 1 पर बना हुआ है सोशल मीडिया पर। जैसे ही लूना और LUNC जो टेरा 2.0 है वो भी लॉन्च हो चुका है, तो बीच में 3-4 हफ्ते उसने कहीं ना कहीं ट्रेंड को छीन लिया था बेबीडोज कॉइन से। लेकिन बेबीडोज कॉइन अब वापस से ट्रेंड पर आ चुका है और अभी इसकी लिस्टिंग्स के जो चर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। फिलहाल अगर लवली नू की प्राइस की बात की जाए तो थोड़ा सा पंप इसमें दिखाई दे रहा है 6 से 7% का, जो कि मार्केट के साथ ही चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट भी अभी ग्रीन सिग्नल दे रहा है। चाहे आप कोई भी टॉप 10 कॉइन अगर आप देखोगे, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, चाहे कार्डेनो, XRP, हर किसी में ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है। शिबा इनू भी थोड़ा बहुत पंप कर रहा है। और शिबा इनू की रिगार्डिंग में आपको एक बात बता दूं कि शिबा इनू में जैसे सीबीरियम लॉन्च होगा तो हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी रैली पकड़ ले, जो कि अनएक्सपेक्टेड हो किसी के लिए, हर किसी के लिए, क्योंकि उस पर खुद की जो ब्लॉकचेन आएगी तो भैया उसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड बनने वाला है। काफ़ी जो नए नए प्रोजेक्ट्स है वो चाहेंगे कि वो सीबीरियम ब्लॉकचेन पर अपने आप को लॉन्च करें, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात रहने वाली है। फिलहाल लवली इनू की अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, इन्होंने जैसे ही जो क्रिप्टो एशिया एक्सपो होने वाला है उसका जो इन्होंने फ्लोर चार्ट दिखाया था, उसमें दोस्तों पहले इन्होंने हुबई को हाईलाइट करके एक क्लू दिया है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग बातें भी हो रही हैं कि हुबई को इन्होंने इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों, क्योंकि बिटमार्ट एक ऐसा एक्सचेंज है जो इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है और सबसे ज़्यादा अगर सप्लाई किसी एक्सचेंज के पास है तो वो है बिटमार्ट। लेकिन हुबई को इन्होंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। इससे ये क्लू भी मिलता है कि हो सकता है इस एक्सपो इवेंट में हुबई पर इसकी लिस्टिंग की अगर कहीं ना कहीं प्लानिंग हो सकती है। अब एक ट्वीट और दिखाता हूँ मैं आपको। ये ट्वीट ऑलरेडी पहले इन्होंने कर दिया था, लेकिन अभी 21 घंटे पहले ये मैची, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इनका जो फॉलोवर है 1 मिलियन फॉलोवर है। ये एक्ट्रेस मॉडल है हॉलीवुड। तो भैया इतनी बड़ी मार्केटिंग कैंपेन चल रही। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बीच में इन्होंने 7-8 ट्वीट करवाए थे पैसा देके, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मार्केटिंग में अगर पैसा खर्च करें फिर तो बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से इसकी ग्लोबल मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। अब लवली नू की अगर बात करें तो भैया इतने बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, जैसा कि अभी ये ट्वीट भी आपको नजर आ रहा होगा, 1 मिलियन फॉलोवर मायने रखता है। अब ऐसे लोग अगर इसको सपोर्ट करें जैसे कि लवली टू द मून, तो ये बात अपने आप में कितनी बड़ी बात है। इसी पॉइंट्स की वजह से मैंने आपको पहले भी बोला था कि अब ग्लोबल मार्केटिंग शुरू हो गई है। मैं अपने थंबनेल पे भी ये चीज़ रखता हूँ हमेशा से कि लवली इनू अब काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। और 2-0 किल करने की बात तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप की वजह से बोलता हूँ, जो कि इसकी एनिवर्सरी पर होने वाली है 10 एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग। लेकिन इसकी और भी ज़्यादा काफ़ी अच्छी जो गुड न्यूज़ है वो मार्केट में ट्रेंड कर रही है बेधड़क हो गया। जैसा कि अगर आप देखो कि क्रिप्टो इनू ट्रेडर, जो कि इसको फ्रॉम द बिगिनिंग सपोर्ट करते हैं, इतना बड़ा ट्विटर हैंडल नहीं है, लेकिन 3000 फॉलोवर भी कोई कम नहीं होते हैं, क्योंकि कम्युनिटी का ही कोई बंदा होगा जिन्होंने इसको लवली इनू को सपोर्ट करने के लिए अकाउंट बनाया है। अब जैसा कि 3 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 6 बज चुके हैं शाम के, ठीक है। तो इन्होंने बोला है लवली इनू जून एंड जुलाई 2022 लिस्टिंग्स। अब इन्होंने जून जुलाई दोनों को मेंशन किया है। इस वजह से किया है क्योंकि जुलाई में तो इन्होंने खुद ने ही अपने रोड मैप पे भी लिखा हुआ है कि ये 10 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने वाला है। अब इन्होंने जो 6 एक्सचेंजेस बताए, ये टॉप 6 एक्सचेंजेस हैं दोस्तों। इनमें इन्होंने OKX को मेंशन नहीं किया, क्योंकि नंबर 2 पर तो OKX आना चाहिए, क्योंकि कोइन बेस को काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में पछाड़ दिया OKX एक्सचेंज ने पिछले कुछ महीनों से। जैसा कि इन्होंने KuCoin, Crypto.com, बाइनेंस, कोइन बेस, क्रैकन एक्सचेंज और जेमिनी, इन 6 एक्सचेंजेस का नाम लिया और यहाँ पर ये लिस्टिंग की बातें कर रहे हैं। तो ये लिस्टिंग हो भी सकती है इनमें से कुछ, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि 6 के 6 एक्सचेंजेस एक साथ इसको लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर तो भैया लवली 2 क्या 5-0 भी किल कर सकता है, क्योंकि उसका जो मार्केट जो इसकी सप्लाई है उसके हिसाब से उसका मार्केट कैप लगभग 10 बिलियन से ऊपर जा सकता है, क्योंकि अचानक से इतना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम मिलने से कुछ भी हो सकता है भाई। तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि इनमें से कुछ एक्सचेंजेस, यानी कि 1, 2 या 3 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता हुआ हमें नज़र आ सकता है, क्योंकि 10 में से 1-2 एक्सचेंजेस तो टायर 1 होने ही चाहिए, तभी तो लिस्टिंग का मज़ा आएगा। और ये चीज़ अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करी। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, मिस्टर बिग वेल और जो ओनर ऑफ बिग वेल जो हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक ट्वीट किया है इनके रिगार्डिंग, जिसमें उन्होंने बोला था कि लवली इनू इज़ अ ग्रेट प्रोजेक्ट, ऐसे करके काफ़ी ग्रेट इकोसिस्टम, इस तरह का बातें उन्होंने बोली थी। अभी जैसा कि मिस्टर बिग वेल ने भी ट्वीट किया, हालांकि ये 5 जून को गया है, लेकिन ये ट्रेंड कर रहा है अभी भी हैशटैग लवली इनू को लेके, जिसमें इन्होंने डिड यू बाय मोर करके ये लिखा हुआ है। और इन्होंने कुछ जो ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं, खास करके मीम कॉइन है इनमें, तो उनको इन्होंने उनका नाम मेंशन किया, जिसमें लवली इनू को इन्होंने नंबर 1 पर रखा है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। लवली इनू कहीं ना कहीं अब ग्लोबली मार्केटाइज इसका बढ़ गया है,
तो इसको लोग अब जानने लगेंगे, तो इसमें कभी भी ट्रेडिंग वॉल्यूम अचानक से बढ़ सकता है, जैसे इसमें कुछ भी एक आध लिस्टिंग भी आ जाए अगर। और सबसे बड़ी बात इंडिया की अगर बात की जाए, जो कि मेरे सारे के सारे सब्सक्राइबर होंगे मोस्टली, तो वो लोग भी इन दो कॉइन को काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है इंडिया में, ये कह सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, ये मान लो आप। क्योंकि अगर आप सीजी के आंकड़े देखोगे, कॉइन देखोगे, चाहे आप बिटमार्ट में हमेशा से आप उनके ट्वीट देखिए जो वीकली वो दिखाते हैं कि टॉप सर्च कॉइन होते हैं, तो उनमें टॉप 5 में और टॉप 10 में कह लो हमेशा से रहे हैं लवली इनू और बेबीडोज कॉइन। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, और खास करके इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ होने की वजह से मैं इन दोनों पर इतनी ज़्यादा बात भी कर रहा हूँ। अब सीधा सीधा अगले कॉइन बेबीडोज कॉइन पर चलते हैं, जिस पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि बेबीडोज कॉइन ऐसा कॉइन है जिन्होंने ग्लोबल मार्केटिंग लॉन्च होने के साथ ही शुरू कर दी थी, जैसे ही एलोन मस्क ने इनको एक हाइप दी थी, जो कि एक ट्वीट करके दी थी। उसके बाद में इन्होंने धड़ाधड़ मार्केटिंग शुरू कर दी। इवन ये कह सकते हैं बड़े बड़े जो फुटबॉल मैच होते हैं उनमें भी इन्होंने स्पॉन्सरशिप देना शुरू कर दिया था, जो कि काफ़ी बड़ी बात थी। इसी वजह से बेबीडोज कॉइन के इतने ज़्यादा होल्डर्स बढ़ गए और इतना ज़्यादा ये ट्रेंड में रहता है हमेशा से, ट्विटर की अगर बात की जाए तो। और अभी लोग ये इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि लोग इसकी सिर्फ और सिर्फ एक लिस्टिंग की ही वेट करते हैं, जो कि बाइनेंस लिस्टिंग की है। अब सेम ट्वीट इसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। जैसा कि एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो BSC न्यूज़ है काफ़ी बड़ा ट्विटर हैंडल है, और जो बाइनेंस स्मार्ट चैनल पर जितने भी टोकन्स हैं या कोई भी उनकी बड़ी न्यूज़ होती है, अनाउंसमेंट होती है, तो उसी चैनल पर ये ट्वीट करके बता देते हैं, जहाँ पर इन्होंने बताया, डू यू नो द टोकन विद द मोस्ट होल्डर्स ऑन BSC चेन, इट्स बेबीडोज कॉइन। तो बेबीडोज कॉइन एक ऐसा कॉइन बन गया है जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बना हुआ है, सबसे पहले BEP20 टोकन है, और सबसे ज़्यादा होल्डर्स लेके बैठा हुआ है, जो कि है ओवर 1.5 मिलियन। अब अगर आप BSC स्कैन पर जाकर देखोगे तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको 1.4 ऐसा कुछ नज़र आ सकता है, 1.5 है एक्चुअली, लेकिन इसके 1.6 से भी ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप इसका इथेरियम वाला जो है वो टोकन देखोगे तो वहाँ पर भी इसके होल्डर्स कुछ हैं, उनको भी अगर ऐड कर लिया जाए तो ये और भी ज़्यादा हो जाते हैं। बेबीडोज इज नाउ इन द टॉप 10 फॉर द होल्डर्स। अब टॉप 10 का मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन पर नहीं है, ओवरऑल दुनिया में अगर जितने भी टोकन्स हैं, यानी कि जो टॉप 10 क्रिप्टो असेट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा होल्डर्स रखने वाला एक मीम कॉइन है जिसका नाम है बेबीडोज कॉइन। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। इसके अलावा ज़्यादातर जो क्रिप्टो खिलाड़ी होते हैं, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो हमेशा से डोज कॉइन को, बेबीडोज कॉइन को मेंशन करते हैं अपने ट्वीट्स के अंदर, क्योंकि ये डिजर्व भी करता है। अब इसके अलावा इसकी लिस्टिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करी, लेकिन एक ट्वीट ये भी ट्रेंड कर रहा था हैशटैग बेबीडोज कॉइन को लेके, जो कि क्रिप्टो गर्ल की तरफ से है। इतना बड़ा ट्विटर हैंडल तो नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड कर रहा था ये ट्वीट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो कि लवलीनो के लिए भी इसी तरह का ट्वीट देखने को मिला, जहाँ पर बोला गया कि बेबीडोज कॉइन कभी भी इन एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो सकता है, जिनमें KuCoin, Crypto.com, बाइनेंस, कॉइनबेस, FTX ऑफिशियल और Robinhood एक्सचेंज की बात की है। अब लोगों को बाकी एक्सचेंजेस का तो पता नहीं, लेकिन बाइनेंस का जो क्रेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको हज़ारों ट्वीट्स मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग कि बेबीडोज कॉइन की लिस्टिंग बाइनेंस पर कब होने वाली है। और बेबीडोज कॉइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में बना हुआ है, पूरा वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं। लवलीनो की अगर बात की जाए तो वो एशियन कंट्रीज़ में थोड़ा सा फेमस हुआ है, जैसा कि खासकर इंडिया में हुआ है। नंबर 1 पर अगर उसको कहीं से क्रेज़ या ट्रेंड मिला है तो वो है इंडिया। लेकिन बेबीडोज कॉइन की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर USA की बात करें तो वहाँ पे भी ट्रेंड में है, और ब्राज़ील में ट्रेंड में, उसके बाद में इंडिया में भी उसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। तो दोनों के दोनों कॉइन काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ रखते हैं प्रॉफिट देने की। फिलहाल ये था इन दोनों कॉइन के लिए। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू।